आशावादी बनिए, पॉजिटिव सोचिए, सेट योर गोल एंड हिट द टारगेट अगेंस्ट एंड अगेंस्ट, वंस टाइम कम्स हैव यू सक्सीड, लेकिन अगेंस्ट ट्राई अगेंस्ट एंड अगेंस्ट। एट दैट टाइम में क्या है कि हमारे सरकार के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं जो आपको दे सके। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका पूरा जीवन ही पढ़ाई जीवन 4 साल का प्रिपरेशन का निकल गया और उनको फॉर्म भरने का मौका सरकार ने अवसर ही नहीं दिया। तो ये टाइम थोड़ा इसलिए टफ है कि हो सकता है आपको लाइफ में एक ही मौका मिले। क्या मौका मिले? एक ही बार हो सकता है आपको मौका मिले, और उस मौके को अगर आप चूक गए तो समझिए आपकी 4 साल की ये तैयारी और प्रिपरेशन बेकार हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है उस क्षेत्र में आपको वो मौका ना मिले। और युवाओं का जो देहात के जो लड़के हैं, जो बिलोंग करते हैं देहात से, हमारे जो भाई परिवार के जो जिस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं, हम भी अच्छी प्रकार से जानते हैं और आप लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है। हमारा ये होता है कि कोई पुलिस की नौकरी मिल जाए, पीएससी की नौकरी मिल जाए, आर्मी की नौकरी मिल जाए, इवन कोई भी नौकरी मिल जाए जिससे हम अपने परिवार का और अपने जीवन का भरण पोषण कर सके। इससे बड़ा हमारा टारगेट, इसमें कोई इंजीनियर का टारगेट लेकर और डॉक्टर का टारगेट लेकर नहीं बैठा होगा, क्योंकि उनको भी पता है और हमको भी पता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके लिए आपको इलाहाबाद जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, कोचिंग का सहारा लेना होगा। लेकिन ये जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम बोलिए तो जैसे आपके वर्दी वाले एग्जाम जो हो, इसके लिए हम लोग की जो पृष्ठभूमि है यहाँ की वो काफ़ी अच्छी है। जैसे लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में आप भी पढ़िए, लेकिन बिना टीचर के आप कहीं भी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जैसे बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। हो सकता है ऐसा, कुछ लोग का कोई गुरु नहीं मिला तो गूगल को ही अपना गुरु बना लिया, लेकिन गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी न किसी को। और एक बार मैं पुनः धन्यवाद दूंगा समर भाई को कि आप भी सिर आप ही निकल पड़े हैं। हम लोग तो कोचिंग वोचिंग बंद कर दिए हैं क्योंकि कुछ सरकारी पाबंदियां भी होती हैं। जो लोग नहीं जानते होंगे, मैं प्रधानाध्यापक पद पर है नेकनामपुर सरकारी विद्यालय में, तो हम लोग पर काफ़ी पाबंदियां हैं। जैसे हम जब तक कोचिंग पढ़ाते रहे, मेरा एक ही रिकॉर्ड रहा, वैकेंसी जितनी भी आई कोई वैकेंसी खाली नहीं गई जिसमें हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्ट न हुए। 7 से लेकर, मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया था 2013 में, मैं फर्स्ट टाइम कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था। उस टाइम नादी में मेरे पढ़ाने की वजह से 2 कोचिंग हो गई थी, और उस टाइम पुलिस की पहली परीक्षा थी एज इक्विवेलेंट पीसीएस लेवल की परीक्षा थी। पहले आपको क्या देना था? प्री एग्जाम। प्री पास कर लिए तो आपको मेंस देना था, और उसके बाद 100 नंबर की रेस भी दौड़नी थी। 100 नंबर का उसमें रेस भी था। तो आप प्री निकाले, रेस दौड़े, और उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना था। और मुझे बहुत खुशी उस दिन इसलिए हुई जब रिजल्ट आया तो मेरे यहाँ 3 बच्चों का सिलेक्शन था, और चहनिया और मारूपुर की कोचिंग का खाता भी नहीं खुला था, और हमारे यहाँ से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पूरा क्षेत्र जान गया कि नहीं, कोई एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पढ़ाने का तौर तरीका कुछ और ही है। जैसे मेरी पॉजिटिव पॉइंट क्या थे? मैं पेपर बनाता था। समर के पास अगर खोजेंगे तो मेरा एक आध पेपर मिल जाएगा। मैं हैंड राइटिंग में अपने पेपर बनाता था, न कि आपको क्वेश्चन पेपर उठा के दे देता था, नहीं सर, अपने से 150 क्वेश्चन लिखते थे अपने हाथ से, फिर उसको मैं टाइप कराता था, जितने लड़के उतने पेपर बनवा के तब मैं टेस्ट लेता था। और उसका नतीजा क्या हुआ? 260 क्वेश्चन थे, 260 क्वेश्चन आए हुए थे परीक्षा में, नहीं 240 ही थे। 240 क्वेश्चन का पूरा सेट था, जिसमें 80 क्वेश्चन मेरा सेम टू सेम मैच कर गया था। 3 लोग के परीक्षा में पास होने का कारण क्या था? 240 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन सेम टू सेम मेरे पेपर का कराया हुआ उनको मैच कर गया। जो उनके दिमाग में था केवल क्या करना था? ट्रिक करना था। इसलिए उन्होंने 80% से जो ऊपर नंबर लाया था उसी बच्चे का उस साल सिलेक्शन हुआ था। 10 बच्चे तो ऐसे थे जो 79.5% पाके रुक गए, 75 पॉइंट समथिंग पाके 75% से और 80% के बीच वाले 10 बच्चे नौकरी नहीं पाए, और 80% से ऊपर वाले 3 लोग नौकरी पाए। और समर को तो हम बहुत पहले ही वर्दी में देख लिए थे, लेकिन अब बदकिस्मती है, या ये कहिए कि आप लोग को भी साथ देना, आप लोग को पढ़ाना है, इस कारण यहाँ है। नहीं, इनका इतना टैलेंट था कि अब तक इनको वर्दी मिल जानी चाहिए थी।
कई परीक्षाओं में इनका हमने स्कोर देखा, इनका टेस्ट लिया, इनका माइंड देखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा, मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं जिसको बोल देता हूं कि नहीं अब आप पास हो, हमने देख लिया कि हमारी नजर में आप पास हो, तो सरकार को आपको रोकना नहीं चाहिए। बाकी एक सरकार ऊपर भी रहती है, उसने हमारे लिए क्या लिख के भेजा है, क्या तय किया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन एक है कि फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, भाग्य सदा किसका साथ देता है? बहादुरों का। कायरों का साथ नहीं देता भाग्य, किसका साथ देता है? बहादुरों का। तो आप बहादुरी से, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और ऊपर वाले से हमारी यही प्रार्थना है कि यहाँ से सभी लोग वर्दी पहन कर ही जाए।